गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीए पाठ प्रथम के विद्यार्थियों, आज हम सिंधु सभ्यता के धर्म के विषय में पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। आज हम प्रथम प्रश्न पत्र में आपका एक टॉपिक आता है सिंधु धर्म, उसके विषय में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये जो आपके सामने कुछ पिक्चर्स दिख रही है उनके बारे में बताऊंगी कि ये जो पिक्चर्स है जिसमें दाएं साइड में जो पिक्चर्स बनी हुई है वो एक तरह से उस समय की सील यानी मुहरों पर ये पिक्चर्स बनी हुई है, जिसमें कुछ आकृतियां इस प्रकार बनी हुई है जो स्पष्ट करती है कि वहां पर कैसे धर्म का प्रचलन था। पशुपति शिव की एक मुद्रा हमको प्राप्त होती है, मुहर प्राप्त होती है। बाएं साइड में एक मातृ देवी की मूर्ति हमको दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि जो सील्स थी या मुहरें थी वह सिंधु सभ्यता के जो धर्म को बताने का एक महत्वपूर्ण साधन थी। इन मुहरों से ही इस सभ्यता के धर्म का हमको पता लगता है। चूंकि सिंधु सभ्यता के किसी भी स्थल से किसी मंदिर या बड़े पूजा स्थल के स्पष्ट संकेत नहीं मिले हैं, ये मुहरें हैं या कुछ वेदिकाएं हैं जिन पर या दीवारों पर कोई अंकन है, उन्हीं से हम सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म के बारे में कयास लगा सकते हैं। नेक्स्ट है सिंधु धर्म की विशेषताएं। इसमें सर्वप्रथम हम लेते हैं मातृ देवी की उपासना। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं चन्हूदड़ो से विपुल मात्रा में मिट्टी की बनी हुई नारी मूर्तियां मिली है, जिन्हें पूजा के लिए निर्मित मातृ देवी की मूर्तियां मानी गई हैं। कुछ मूर्तियां धुएं के निशान से युक्त है, जिससे यह प्रतीत होता है कि मूर्ति की उपासना के लिए दीप या धूप जलाई जाती होगी। आप इस मूर्ति के ऊपर मस्तक पर देख रहे होंगे कि सिर पर एक पंखे के समान फैला हुआ एक पिक्चर बनी हुई है। उसमें दूसरी ओर इसके लड़ियों वाला हार, मेखला आदि पहने हुए हैं, जो मातृ देवी का संकेत करती है। सिंधु सभ्यता से जो मुहरें के चित्र प्राप्त हुए हैं उनमें भी मातृ देवी की उपासना के संकेत मिले हैं। हमें एक मुहर में एक स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। दूसरी मुहर में पीपल के वृक्ष की दो शाखाओं के बीच में एक स्त्री खड़ी हुई है, जो इस प्रकार प्रतीत होती है कि इस समय जो मदर गॉडेस है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से सिंधु सभ्यता के लोग उसकी उपासना करते थे। पाकिस्तान के सिंध और पंजाब क्षेत्रों के बाहर सिंधु सभ्यता के पुरा स्थलों से मातृ देवी की मूर्तियां प्राप्त नहीं हुई है, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान, गुजरात आदि क्षेत्रों में मातृ देवी की उपासना का प्रचलन नहीं था। लेकिन कालीबंगा, लोथल,
बनावली एवं राखीगढ़ी से हमें जो अग्नि वेदिकाएं मिली है, उनसे यह अनुमान लगाया जाता है कि इन स्थानों पर मातृ देवी की उपासना का प्रचलन था। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि एक सील पर, एक मुहर पर एक पुरुष देवता शिव की उपासना के रूप में एक मुहर बनी हुई है। जॉन मार्शल ने लिखा है इस बारे में कि ये पशुपति शिव का रूप है। इस मुहर में देवता को त्रिमुख एवं पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ दिखाया गया है और उसकी दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर अंकित है। इसके चारों ओर एक हाथी, एक चीता, एक भैंसा, एक गेंडा और आसन के पास में हिरण का चित्र है। इस अंकन में शिव के 3 रूप अनुमान लगाए हैं पुरातत्वविदों ने, जिसमें शिव का त्रिमुख रूप, पशुपति रूप और योगेश्वर रूप। तो इस प्रकार इस मुहर में त्रिमुख देवता चौकी पर विराजमान है और उसके सिर पर सींगों के बीच में भी फूल तथा पत्तियां दिखाई गई है। दूसरी मुहर में देवता एक मुखी है, तो इस प्रकार इसको पशुपति शिव का रूप भी इसको माना गया है। नेक्स्ट हम लेते हैं लिंग पूजा। यह संभावना व्यक्त की गई है कि शिव की पूजा सिंधु सभ्यता में शैव संप्रदाय की भांति ही लिंग रूप में की जाती थी। इसका प्रमाण यह भी है कि यहाँ के जो पुरा स्थल है, वहां से इस प्रकार के शिवलिंग हमें मिलते हैं। आप देख सकते हैं, ये इसका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बताया है कि हड़प्पा और कालीबंगा में इस प्रकार के लिंग की आकृतियां प्राप्त हुई है। तो कुछ विद्वान यह मानते हैं कि ये लिंग पूजा शिव पूजा का अंग नहीं थी, बल्कि ये स्वतंत्र रूप से ही पूजा का इसमें अस्तित्व था। तो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से प्राप्त कुछ लघु चक्राकार पत्थरों को मार्शल ने स्त्री जननांग का प्रतीक भी माना है। तो लिंग पूजा यहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से मानी गई, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसका खंडन किया है। नेक्स्ट हम स्लाइड में देख रहे हैं कि अग्नि वेदिकाएं बनी हुई है। अग्नि वेदिकाएं जहां पर यज्ञ वगैरह, यज्ञ हवन आदि होते थे, उस रूप में अग्नि वेदिकाएं मिली है, जो कालीबंगा, लोथल, बनावली व राखीगढ़ी के उत्खनन से हमको प्राप्त होती है। कालीबंगा में ईंटों से बने एक चबूतरे के ऊपर 7 आयताकार अग्नि वेदिकाएं एक कतार में मिली है। पास में ही एक कुआं है और उसके साथ स्नान करने के लिए कुछ ऊंची चौकी भी है। इन अग्नि वेदिकाओं में राख व कोयले के अवशेष भी मिले हैं, जो किसी धार्मिक अनुष्ठान का संकेत देती है। इस प्रकार यहाँ पर इन अग्नि वेदिकाओं के पास में ही कुछ हड्डियां, सींग आदि भी मिले हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर पशु बलि अनुष्ठान होते होंगे। यह अग्नि वेदिकाएं अर्धवृत्ताकार आकृति में प्राप्त हुई है। अनेक विद्वानों ने सिंधु सभ्यता से प्राप्त अग्नि वेदियों को यज्ञ वेदियां माने हैं, जहां अग्नि की साक्षी में यज्ञों का संपादन किया जाता था। इसके अलावा अनेक स्थलों का भौगोलिक जो तारतम्य है, वह वैदिक साहित्य के यज्ञों से भी किया गया है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो धर्म था, वह एक तरह से यहाँ पर जो पुरास्थलों से प्राप्त जो सामग्री है,
उन्हीं एविडेंस से हमको ये जानकारी मिलती है कि सिंधु घाटी सभ्यता के धर्म में मातृ देवी की पूजा होती थी, अग्नि वेदिकाएं यहाँ पर मिली है, पशुपति शिव की उपासना का संकेत मिला है, लिंग पूजा का संकेत मिला है, जो यहाँ के धर्म को जानने का मुख्य साधन है। धन्यवाद। इससे नेक्स्ट हम जो सिंधु सभ्यता का धर्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।